डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मिनकैट पीसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इंजीनियर पंकज पांडे, मिनकैट का सीईओ एंड फाउंडर एंड विप्रो का एक्स सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, आज आप सभी को एक छोटे से पाइथन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा और इस प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि पाइथन में, सी प्लस प्लस में पाइथन और सी में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे अलग कोडिंग होगी। चलो देखते हैं इस प्रोग्राम को। आज ये प्रोग्राम हमारा है राइट अप प्रोग्राम चेक गिवन अल्फ़ाबेट इज अपर और लोअर। मतलब कोई एक अल्फ़ाबेट आप इंटर करो। अल्फ़ाबेट का मतलब कैरेक्टर, ए से लेके जेड तक। कोई एक अल्फ़ाबेट आप इंटर करो तो वो तुम्हारा कोड बताए कि ये तुम्हारा जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर का है या स्मॉल लेटर का है। अब देखना, हमारे अल्फ़ाबेट में क्या होता है, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है, दो लेटर्स हमारे होते हैं, ठीक है। तीसरा भी होता है, बट बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में दो ही लेटर को लेकर के चलते हैं। तो कह रहा है कि कोई अल्फ़ाबेट इंटर करो, तुम्हारा प्रोग्राम डिसीजन लेकर के बताए कि ये अपर केस का है या फिर लोअर केस का है। ध्यान से समझना, हमें आज इस प्रोग्राम को डिस्कस करना है कि तुम्हारे द्वारा एंटर किया गया कोई भी अल्फ़ाबेट अपर है यानी कैपिटल लेटर है या लोअर है स्मॉल लेटर है। तो ये चेक करने के लिए तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हें खुद बताए कि हाँ, किस लेटर का, किस केस का अल्फ़ाबेट तुमने एंटर कर दिया है। चलो देखते हैं ध्यान से, हमारे प्रोग्राम की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा प्रोग्राम देखो क्या कह रहा है कि अब हमें पता है कोई अल्फ़ाबेट जो होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट, ए है, बी है, कुछ भी है, ये सभी हमारे कैरेक्टर टाइप के होते हैं, कैरेक्टर टाइप के अल्फ़ाबेट होते हैं। ध्यान से देखना, कैरेक्टर टाइप के हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जो डेटा टाइप है हमारा, ये डेटा टाइप हमारे सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग के लिए मैंडेटरी है, बट हमारे ग्यूडोबन रोसम सर ने पाइथन में इसे डेटा टाइप फ्री बना देने की वजह से इस हमारे पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं होता है। तो हम देखते हैं ये सी एच नाम का जो वेरिएबल है, सी एच नाम के वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए हमने यूजर इनपुट वैल्यू का यूज किया है। यूजर से इनपुट देने के लिए हमारे पाइथन में इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है। जो इनपुट नाम का जो फंक्शन होता है, ये सी में सिमिलरली, सी में जैसे स्कैनफ काम करता है वैसे हमारा क्या होता है ना, ये इनपुट नाम का फंक्शन पाइथन में काम करता है। तो हमारे, हम पाइथन को पढ़ रहे हैं तो इसलिए इनपुट नाम के फंक्शन के बारे में फोकस करेंगे। इनपुट नाम का फंक्शन क्या करता है, कोई वैल्यू प्रिंट कराता है और उस वैल्यू को जो है ना वो वेरिएबल में असाइन करता है। चलो हम देखते हैं हमारा क्या है। हमारा इनपुट नाम का फंक्शन है, सी एच नाम का कोई वेरिएबल है। अब सी एच नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू हम डालेंगे वो वैल्यू हमारा क्या करेगा, ध्यान से देखना, सी एच नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू हम डालेंगे वो वैल्यू हमारा कैसे इंटर होगा। ये हमारा सी एच नाम का वेरिएबल है। अब इसमें हम वैल्यू जो डालेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर भी है, देखो आउटपुट स्क्रीन, हम एक नया आउटपुट स्क्रीन बना रहे हैं। इस आउटपुट स्क्रीन को देखना, इस नए आउटपुट स्क्रीन पर क्या कहेगा, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, इंटर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट, कहेगा इंटर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट। कहा है तो यहाँ लिखेगा इंटर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट, उसके बाद डबल बिंदी लगाएगा, डबल बिंदी देखो लगी है। उसके बाद हमने क्या किया, इंटर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट में हमने स्मॉल ए प्रिंट कर दिया, जैसे यहाँ एम प्रिंट है, स्मॉल ए प्रिंट किया या स्मॉल एम प्रिंट किया। तो ये बताएगा कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में हम देख रहे हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। हमारे सी प्रोग्रामिंग में किसी भी अल्फ़ाबेट को अपर या लोअर चेक करने के लिए हमें लूप के साथ हमें क्या करना पड़ता है, ASCII आस्काई वैल्यू का यूज करना पड़ता है। आस्काई वैल्यू के थ्रू हम अपर और लोअर को चेक करते हैं, क्योंकि अपर केस का आस्काई वैल्यू 65 से लेकर के 92 तक होता है, लोअर केस का 97 से लेकर के 122 तक होता है। लेकिन हमारे पाइथन में ग्यूडोबन रोसम सर ने क्या किया है कि अपर और लोअर के लिए एक स्पेशल फंक्शन बना दिए हैं। अब उस फंक्शन के थ्रू हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, किसी भी लूप, किसी भी आस्काई कोड की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, किसी भी लूप, किसी भी आस्काई कोड की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे अपर केस को चेक करने के लिए इज अपर नाम का फंक्शन बनाया गया है। इज अपर नाम का फंक्शन
एज अपर नाम का फंक्शन जो है बना दिए हैं गिउडो वैन रोसम सर ने, और स्मॉल लेटर को चेक करने के लिए इज लोअर नाम का फंक्शन बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये इज अपर और इज लोअर क्या करते हैं, डायरेक्टली तुम्हारे अल्फ़ाबेट को चेक करके तुम्हें बता देते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अपर केस है तो अपर केस के लिए हम इज अपर लगा दिए, अगर अपर नहीं है तो ऑटोमेटिकली लोअर हो जाता है, हमने इल्स का यूज कर दिया है। इस फंक्शन को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पहले इज लोअर चेक करना होता तो इज लोअर नाम के फंक्शन का यूज कर देते यहाँ पर, और हमारा इल्स में इज अपर चला जाता। तो हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं, हमारा क्या है, इस चीज़ के बारे में कैसे यूज किया गया है, इस चीज़ को हम देख रहे हैं अपने कोड में। हमारे कोड में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। हमारे कोड में इज अपर नाम का फंक्शन यूज है, इज अपर नाम का फंक्शन यूज है। जब हम सी एच में कोई अल्फ़ाबेट इंटर करेंगे, जैसे हमने ए इंटर किया, तो ए जब इंटर किए तो ए हमारे सी एच में गया, तो कह रहा है इफ़ सी एच मतलब ए डॉट इज अपर का मतलब होता है सी एच की जो वैल्यू ए है क्या अपर है, हाँ है। कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ का कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। और कंडीशन ट्रू होने पर इफ़ की ये बॉडी है और इस बॉडी को प्रिंट करेगा और कहेगा जो है अपर केस। देखो अपर डाला गया है, ए डालो या एम डालो, अपर केस प्रिंट करेगा। अगर तुम स्मॉल ए डाल दोगे तो क्या कहेगा, क्या स्मॉल ए अपर है, स्मॉल ए अपर है, नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर एल्स पर आएगा, फॉल्स होने पे इस पे आएगा, कहेगा लोअर केस। अब हम इस डिफिनीशन को, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद अपने प्रोग्राम में जो एग्जाम्पल है इस वाले कोड में जो मैंने दिया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा क्या है, ध्यान से देखना, इस कोड में हमने क्या किया, कह रहा है इसको रन कराने के बाद इंटर एनी अल्फ़ाबेट, देखो ये लिखा इंटर एनी अल्फ़ाबेट। हमने इंटर एनी अल्फ़ाबेट में क्या डाला है, हमने इंटर एनी अल्फ़ाबेट में स्मॉल एम डाला है। स्मॉल एम हमारा कहाँ गया, स्मॉल एम हमारा सी एच में गया, स्मॉल एम हमारा कहाँ गया, सी एच में गया, ठीक है। अब स्मॉल एम हमारे सी एच में गया, तो अब देखो इफ़ के पास जाएगा, दूसरी लाइन में इफ़ के पास जाएगा, कहेगा इफ़ सी एच की वैल्यू क्या है, एम क्या इज अपर है, इज अपर है, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, क्या इज अपर है, यस भाई, स्मॉल एम हमारा इज अपर नहीं है, स्मॉल एम हमारा इज अपर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कंट्रोल क्या होता है, इल्स पर जाता है, इल्स पर जाएगा, लिखेगा लोअर केस, देखो हमारा लिख दिया लोअर केस। ध्यान से देखना, क्या लिख दिया, लोअर केस। अब हमारा क्या होगा, दूसरी बार इसी प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे, और दूसरी बार रन कराने के बाद हमने क्या किया है, फिर से इसे रन कराया, फिर से कहेगा इंटर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट, फिर से इंटर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट बोलेगा। हमने सिंगल अल्फ़ाबेट में क्या डाल दिया, कैपिटल एम डाल दिया। कैपिटल एम डालने के बाद फिर हमारा लूप कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल सेकेंड लूप स्टेटमेंट पर जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहेगा इफ़ सी एच डॉट इज अपर, सी एच की वैल्यू कब कितना है, एम है, एम डॉट इज अपर, यस, कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर क्या जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर क्या लिखा, अपर केस, देखो अपर केस लिखा हुआ, अपर केस प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पाइथन में क्या है कि कुछ चीज़ें गिउडो वैन रोसम सर ने प्री डिफाइंड फंक्शन बना करके हम प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ईजी बना दिया है। लेकिन अगर यही कोड को हम सी में यूज करते ना, तो सी में हमें आस्काई वैल्यू के साथ साथ हमें लूप का भी यूज करना पड़ता। ध्यान से देखिएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिगिनर्स प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इजी है। आप सभी को आई होप कि ये प्रोग्राम ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और ये प्रोग्राम समझ भी आया होगा, और आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मीनकैट पीसी की तरफ से बहुत बहुत बधाई।